नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। आज मैं भगवान पर भरोसा करने के लिए एक और कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि भगवान पर हम लोगों को कितना ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जब हम लोग ये कहानी सुनते हैं और पढ़ते हैं तो लगता है कि हम लोगों को कितना ज़्यादा भरोसा करना चाहिए भगवान पर। तो एक बार की बात है कि द्रौपदी जी उत्तरा जी के कक्ष में गई और एक बात सच्चाई बताई अपनी कि जब आपको कोई भी समस्या आ रहा है आपके ऊपर या कोई भी संकट आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही याद कीजिए। कि जब मेरे ऊपर संकट आया, जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, तो मैं पहले अपने पतियों को धिक्कारी और बुलाई और उसके बाद भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, सभा में बैठे सब बुजुर्गों को मैं बुलाई और प्रार्थना की कि आप लोग मुझे बचा लीजिए, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैं असहाय होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अब आप ही हैं। एक ठो गाना भी बहुत चर्चित था उस समय हम लोगों के, दौड़ी दौड़ी कृष्ण मुरारी हो पति राखना गोवर्धन धारी हो पति राखना गोवर्धन धारी हो। भरल सभा में दुष्ट दुशासन भरल सभा में दुष्ट दुशासन खींचत चीर हमारी हो पति राखना गोवर्धन धारी हो पति राखना गोवर्धन धारी हो। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़े बुजुर्ग ये सब गाना गाते थे, तो इसी से मैं ये गाना गा दी आप लोगों को कहानी सुनाते वक्त। तब द्रौपदी जी बोली कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा करना है। कि जब मैं असहाय होकर भगवान को पुकारने लगी तो सब कोई जानता ही है कि भगवान आकर मुझे बचाए और चीर को इतना लंबा कर दिए, इतना लंबा कर दिए कि दुशासन से खींचा नहीं पाया। तो उसी वक्त जब मैं भगवान को पुकारती, सबसे पहले ही मैं भगवान को पुकारती, तो ये सब दिन देखना ही नहीं पड़ता। इसी से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाए और किसी को नहीं बुलाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पुकारना है, भगवान के ही शरण में जाना है। तो इसी बात पर उत्तरा जी को ये बात समझ में आई और जब उनके बेटा प्रसेनजीत को बाण लगी तो वे सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही बुलाई, दूसरे किसी का आह्वान नहीं की, दूसरे किसी से प्रार्थना नहीं की, सिर्फ और सिर्फ भगवान को बुलाई और भगवान आकर उनके बेटा के रक्षा किए। उनको मर गए थे उनके बेटा, तो उनको जिलाए। तो इसी से मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ और मुझे ये कहानी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैं तब से, पहले भी तो मुझे भगवान पर भरोसा था कि मैं जब भी कुछ भी होता था तो भगवान को ही अपना सब कुछ सौंप देती हूँ। अब कि अब आप ही जाने, आप ही जाने, मैं कोई चिंता लेकर नहीं सोती हूँ, ना कुछ भी समस्या आती है मेरे ऊपर तो मैं बस सिर्फ कहती हूँ कि अब आप जानो, आप ही अभी समस्या का हल करोगे। तो इसी तरह से हम लोगों को, अपने भाई बहनों को मैं ये बात कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और जब से मैं ये कहानी सुनी हूँ तब से और मेरा विश्वास बढ़ गया है, और मेरा विश्वास बढ़ गया है कि बस अब जो भी करने वाले हैं, अब आप लोगों को भी तो लगता ही होगा कि इस कहानी में कितना सच्चाई है, कि भगवान पर कितना हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। कि तब आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर इन सब बातों को अपनाइएगा और हमेशा अपने जीवन को देखिए, आपका जीवन बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। आप लोग करके देखिए, पहले आप लोग कीजिए कि ये सब आपके जीवन में कितना अच्छा आपके जीवन को खुशनुमा बना रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।